यूपी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक के फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में आज वोटिंग शुरू हो गई है। यूपी की 8 लोकसभा सीटों सहारनपुर, करना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके लिए 14,845 पोलिंग बूथ और 7,693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यूपी की कैसरगंज सीट से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने भाजपा से अब तक टिकट न मिलने के सवाल पर गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई सुनाकर जवाब दिया। वहीं उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, इस देश में 4 बीवी और 40 बच्चे नहीं चलेंगे। हम दो, हमारे 3, 4 जो भी कानून होगा एक बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल बुलंदशहर के झाझर में जनसभा की। उन्होंने कहा, 2014 से पहले भारतवासी की चिंता थी कि अब देश का क्या होगा, लेकिन हमने बदलते हुए भारत को देखा है। कानपुर देहात के अकबरपुर से तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले ने नामांकन किया। नामांकन करने कानपुर नगर कलेक्टर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। निर्वाचन से शिकायत के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश सचिन को अंदर से बाहर किया गया। बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती के जनरल सेक्रेटरी आकाश आनंद के साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा, विश्वनाथ पाल और उमा शंकर सिंह का नाम भी शामिल है। वहीं झांसी से प्रत्याशी राकेश कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया है। बाराबंकी में प्रेमी ने प्रेमिका के साथ ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। लड़की की आज सगाई थी। दवा लेने के बहाने बुधवार शाम को वह घर से निकला था। आज सुबह उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का शव लखनऊ अयोध्या रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी की एटा में आज सुबह तेज़ रफ्तार स्विफ्ट डिज़ायर कार डिवाइजर से टकराकर पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। मरने वाले में दूल्हा, उसकी 2 भतीजे और उसका दोस्त शामिल है। दूल्हे की 5 दिन बाद यानी 24 अप्रैल को शादी होनी थी। घामट में कल दोपहर सरवैया गांव से शुरू हुई आग फैलती हुई 4 गांव के किनारे स्थित गेहूं के खेतों में पहुंच गई। इस दौरान यहां लगभग 50 किसानों की 200 बीघा गेहूं की फसल आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने एक लेटर जारी किया। इसमें कहा कि पिछले 7 महीने में 5 मीटिंग हुई। जब प्रत्याशी के नाम घोषित करने का वक्त आ गया तो आपसे बात नहीं हो पा रही है। आप पर बद्दुआ लगेगी। इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 19 अप्रैल को मैच है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। इसके लिए 4 गुना तक टिकट के दाम बढ़ाए गए हैं। ऐसे में दर्शक बॉक्स ऑफिस से निराश होकर लौट रहे हैं। मतदान के बीच पीलीभीत लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भवंत शरण गनवार ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज पहुंचे सपा उम्मीदवार ने कहा कि पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को रात में उठा लिया। पुलिस ने उसे कहा कि तुम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, पोलिंग बूथों की तरफ से नहीं जाओगे, भाजपा का विरोध नहीं करोगे। 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान शुरू होने के बाद पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की जनता से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, याद रहे आपका एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने कहा है कि इस्राइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम को कई प्रांतों में सक्रिय कर दिया गया है। ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि देश के कई हिस्सों में जो धमाके की आवाज़ें सुनाई दी रही हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम के अज्ञात मिनी ड्रोन्स को निशाना बनाने के कारण हुई आवाज़ें हैं। ईरान की एक समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरान के उत्तर पश्चिमी शहर इस्फहान में शुक्रवार सुबह धमाके की आवाज़ सुनी गई है। इस्फहान में ईरान की सेना का बड़ा एयर बेस है और इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों से जुड़े कई अहम ठिकाने भी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया का सूत्रों के हवाले से कहना है कि परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकाने सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी AP के मुताबिक ईरानी मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स है कि कई शहरों में उड़ाने
उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जिन शहरों में उड़ानें रद्द की गई हैं उनमें तेहरान, शिराज और इस्फहान शामिल हैं। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाह ने कहा था कि इसराइल की किसी भी जवाबी कार्रवाई का तुरंत और बड़े स्तर पर जवाब दिया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने पहली बार बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों को घर से ही वोट डालने का अधिकार दिया है। पिछले कई हफ्तों से चुनाव आयोग के अधिकारियों बुजुर्गों और विकलांगों के घर पर जाकर बैलेट पेपर इकट्ठा कर रहे हैं। भारत में 85 से 99 साल की उम्र के करीब 42 लाख वोटर्स हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्रालय के सहायक प्रेम सचिव वेदांत पटेल ने कहा है कि अमेरिका भारत जैसे विकसित लोकतांत्रिक देश में चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक नहीं भेजता है। वेदांत पटेल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया गया कि क्या अमेरिका भारत में शुक्रवार से शुरू होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भेजेगा, जिसके जवाब में वेदांत पटेल ने कहा, भारत जैसे विकसित लोकतंत्र के मामले में पर्यवेक्षक नहीं भेजते हैं। हम भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए उत्साहित हैं। हम भारत के चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का आगाज़ 19 अप्रैल से शुरू हुआ है। कुल 7 चरणों में भारत की 543 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा। चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरों का विश्लेषण। अब आपसे मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।